माजी में महफूज सफ़र कहलाने वाली पाकिस्तान रेलवे अब गैर महफूज क्यों है? गोटकी में होने वाले ट्रेन हादसे में एक बार फिर पाकिस्तान रेलवे की नाअहली सामने आ गई है, जिस पर रेलवे हुकाम की कारकर्दगी पर कई सवालात उठाए हैं। माजी में भी इस तरह के हादसा हुए और इन हादसा की सबसे बड़ी वजूहत जानने के लिए हम बात करते हैं कुछ एक्सपर्ट से जो पाकिस्तान रेलवे में कई साल तक फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। देखें जी, 3 वजूहात में मैंने बताया ना, ट्रैक का मजबूत होना, सिग्नल सिस्टम मजबूत होना, कोचेज़ और इंजन का फिट होना, ये 3 वजूहात हैं। अगर ये सब सिस्टम ठीक है, सिग्नल सिस्टम, ट्रैक सिस्टम, कोचेज़ और इंजन, तो हादसा बहुत कम होंगे और बल्कि होंगे ही नहीं। इन्हीं को ठीक करना है हमने। ट्रैक को मजबूत करना है, कोचेज़ को ठीक करना है, इंजन को ठीक करना है, सिग्नल को ठीक करना है। और उसके माजी में तो बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। मैं तो यूँ चूँकि पैदा ही यहीं हुआ था, तो मैंने तो देखा 1975 तक रेलवे प्रॉफिट में थी, अलग बजट पेश करते थे और हादसा भी बड़ा नाम होते थे। 75 के बाद बिगड़ाव शुरू हुआ। रेलवे की ज़मीन बेपनाह फ़रोख्त की गई, रेलवे मुलाजमिन की तादाद घटाई गई, इंजनों को चीन से ख़रीदा गया, रेलवे की ज़मीनें और दफातर, ये हॉस्पिटल, स्कूल बेचे गए। रेलवे बड़ी बेहतर थी। उसके बाद बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया सईद कादर के दौर से, और उसके बाद जनरल इसके परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो जो आया था वज़ीर अपना इसका, वो उसने भी बेड़ा गर्क किया। और जनाब इंजन और कोचेज़ चीन से ख़रीदे, जबकि हमारे पास बनाने के सब मौजूद है। यानी इंजन की फैक्ट्री मौजूद है और कैरेज फैक्ट्री भी मौजूद है, जहाँ हमारे कोचेज़ बनते थे और अब तक चल रहे हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमतें जो हैं बड़ी ज़िम्मेदार होती हैं, और ख़ासकर वजारत रेलवे, रेलवे बोर्ड, रेलवे के चेयरमैन, जीएम और चीफ इंजीनियर ख़ासकर जो एक्सपर्ट होते हैं वो देखभाल नहीं करते। मुलाजमिन तो देखभाल कर रहे हैं, मुलाजमिन तो कभी चाहते ही नहीं। वो उसका जो पुल टूटा था रन पठानी का, वो भी हमारे गैंग मैनों ने बताया था कि भाई गाड़ी ना चलाएं। पुल टूटा और 3 दफ़ा शेख रशीद के पिछले दौर में, और जनाब नहीं बन सका। तो कई वजूहत हैं, लेकिन 3-4 पॉइंट यही हैं कि ट्रैक मजबूत और जनाब इंजन ठीक हो, कोशिश ठीक हो, सिग्नल सिस्टम ठीक हो। ये अगर बेहतर होगा तो रेलवे आगे बढ़ेगी। इंडिया में तो बेपनाह आ गए। वहाँ तो 14 लाख जो है ना मुलाजमीन हैं और 14,000 गाड़ियाँ डेली चलती हैं। हमारे यहाँ तो 400 भी नहीं चलती, 120 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो वो तो बहुत आगे निकल गया, उनका कॉरिडोर अलग बन गया, मालगाड़ियों का, पैसेंजर ट्रेनों का। हमारा तो एक ही कॉरिडोर है, डबल ट्रैक भी नहीं हो सका अब तक। ये लोधरम तक, अब साहिवाल तक किया, पेशावर तक नहीं हो सका। तो वो तो इंडिया तो बहुत आगे चला गया, फास्ट ट्रेन है। इसी तरह बांग्लादेश में भी है, लेकिन बांग्लादेश को भी वही रेलवे मिली, पाकिस्तान को भी वही रेलवे मिली जो इंडिया को मिली। इंडिया बहुत आगे निकल गया। और उसके जो वज़ीर थे लालू प्रसाद, उसने तो 100 अरब रुपया एक साल में कमाया मुनाफा। उसने ग्राउंड फ्लोर पे मुलाजमिन से बात की, जो गैंगमैन थे, जो सिग्नल वाले थे, जो ट्रैक वाले थे। ट्रैक पर क्या करें, उन्होंने गाड़ियों की रफ्तार भी तेज़ की, गाड़ियों के डब्बे भी ज़्यादा बनाए, वो आगे चले। वो बहुत आगे, हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। यूरोप की तरह इंडिया बहुत आगे हमसे, हम बहुत पीछे। वो 175 इंजन का सौदा किया था, 69 इंजन आए, और उसके बाद जावेद अशरफ काजी के दौर में 40 डेड हो गए। 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर ही। फिर स्टेशन के काटने पड़ा, कोचेज़ का भी यही हालत था। फिर उसके बाद 73 इंजन और आने थे, लेकिन उसको रोक दिया गया। फिर खाकवानी आ गया, उसने रोक दिया। फिर दूसरे आ गए, फिर इसके बाद वो बलोर आ गया, तब भी यही मामला रहा। इसके बाद ये साद रफ़ीक आ गए, इन्होंने कुछ रेलवे को बेहतर किया था। फिर शेख रशीद आ गया, बेड़ा गर्क किया। तो मैं समझता हूँ कि इंजन जो है, हमारे पास जनरल मोटर के इंजन आज तक चल रहे हैं जो अमेरिका के थे। अब अमेरिका से भी इंजन मंगाना चाहते हैं, वो इंजन पायदार होते हैं। चाइना के इंजन के अंदर तो आप जानते हैं कि 2 नंबरी भी चलती है कोचेज़ में भी, और हमारे साथ बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा कि जनाब इंजन भी और कोचेज़ भी डैमेज होते चले गए। तो ये उसका तहकीकात हो रही है, और इनको मुकदमा चला के गिरफ़्तार किया जाए कि उन्होंने ऐसे भारी सौदे क्यों किए गए। और इंजन अब जो है 50 करोड़ से लेकर 60-70 करोड़ रुपए का एक इंजन हो गया है। एक बोगी हमारी 1.5-2 करोड़ की बन गई, जो कि हम 50-60 लाख 80 लाख में बनाते थे। तो ये बाहर से क्यों ख़रीद रहे हैं, जब यहाँ वर्कशॉपें मौजूद हैं और यहाँ इंजन की फैक्ट्री मौजूद है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम बाहर से ख़रीदें, बल्कि हम तो एक्सपोर्ट भी करते रहे पिछले अरसे में, बांग्लादेश को और श्रीलंका को। आज हम बाहर से ख़रीद रहे हैं, ये गलत है। देखिए जनाब, 350 ट्रेनें हमारी चलती थी, ब्रांच लाइनें भी खुली, और ब्रांच लाइनें तो बंद कर दी गई। अब तो घट के इन्होंने अभी कहा है कि जनाब अली 84 ट्रेनें चल रही हैं। अब 84 ट्रेनें चल रही हैं, कुछ ब्रांच लाइनें की, कुछ मेल लाइन की। हमारी 22 गाड़ियाँ यहाँ से जाती थी, अब ये 18, 16, 17 गाड़ियाँ रह गई हैं जो कराची से लाहौर तक जाती हैं, या पिंडी या पेशावर तक जाती हैं।
तो ट्रेनों की तादाद भी घट गई, मुसाफिरों की तादाद भी घट गई, लेकिन आमदनी भी घट गई थी, अब बढ़ गई है थोड़ी। खासकर माल गाड़ियों की हमारी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई है। गुड्स ट्रेनें जो 11-12 चलती थी अब 15-16 से 18-20 तक जा रही हैं। पैसेंजर ट्रेनों को भी बेहतर किया जाए, टिकट जो है पहले कम किए जाते थे, अब किराए बढ़ा दिए गए, तो इसलिए मुसाफिरों का रुझान फिर भी रेलवे की तरफ होता है, चाहे हादसे हों या ना। देखें आज भी गाड़ी में लोग जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ट्रेन पे लोग एतबार करते हैं। ट्रांसपोर्ट में बसें भी गिरती रहती हैं, कोचेज़ भी गिरती रहती हैं, हादसा भी होते रहते हैं। तो ट्रेन को बेहतर बनाने का तरीका ये है कि स्टाफ की तादाद बढ़ाई जाए, और ख़ासकर जो निगरानी करने वाले गैंगमैन हैं जो ट्रैक को देखते हैं, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएँ और उनको ज़्यादा तादाद में रखा जाए। जितने इंजीनियर हैं, जितने चीफ इंजीनियर हैं, वो हर रोज़ इंजन पे बैठ के सफ़र करें और रेलवे को देखें। इंडिया की जो स्ट्रेंथ बहुत ही थी, कोई 12 लाख के करीब, हमारी को 1.5 लाख मुलाजमीन थे और अब घट के रह गए 64-68 हज़ार। तो वो बहुत आगे निकल गया। इंजन भी बहुत थे, कई लाख कई हज़ार कोचें हमें मिली थी, कई हज़ार हमें वैगनें मिली थी मालगाड़ियों की, कई हज़ार हमें ऑयल टैंकर मिले थे, और सैकड़ों भाप से चलने वाले इंजन, लकड़ से चलने वाले, कोयले से चलने वाले इंजन भी मिले थे। ट्रैक बड़े मजबूत थे, बड़े अच्छे बने हुए थे। चूँकि बरतानिया बना गया था 1860-61 में, इसने 61 में कोटरी से केवाड़ी तक बना दिया था, तो बहुत अच्छा था, बड़ा महफूज सफ़र था। गो के ये लोहे के नहीं थे, लकड़ी के भी डब्बे होते थे, और इंजन भी वो छक्का-छक चलने वाले होते थे। आज वो ख़त्म हो गए, अब तो डीजल इंजन आ गया है, इलेक्ट्रिक इंजन आ गया है, लेकिन फिर भी हमारा सफ़र जो है गैर महफूज है। हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे, और मैं समझता हूँ यूरोप तो बहुत ही आगे निकल गया है। हमें चाहिए कि कम से कम उनसे टेक्नोलॉजी लाएँ, या चीन से ही टेक्नोलॉजी ला करके अपनी गाड़ियों को, अपने ट्रैक को ठीक करें। ये जो ML1 की बात कर रहे हैं, ML1 कब बनेगा, वो टाइम लगेगा। अगर ट्रैक हमारा मजबूत है, सिग्नल सिस्टम मजबूत है, हमारे कोचेज़ फिट हैं और हमारे इंजन फिट हैं, तो नहीं हो सकते। ट्रैक की मरम्मत लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो जो उस पर बैलेंस डालते हैं वो भी पत्थर नहीं डाले जाते, जिससे वजह से इसको खाता है। लेकिन ये वजह यह है कि सिग्नल सिस्टम, ट्रैक का सिस्टम अगर ये बेहतर हो और कोचेज़ सही हो और इंजन फिट हो, तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म के हादसा हों। और दुनिया भर में ये होते भी हैं, कभी कभी हो गए, लेकिन यहाँ तो हर साल 1-2-3, हर साल 1-2-3 शेख रशीद के दौर से लेकर के अब तक हो रहे हैं। आज़म सौदी को इस्तीफ़ा देना चाहिए कि वो तो अमेरिका की गाड़ी, यानी वो खुद 45 साल बाद ट्रेन में सफ़र